हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, चाहे आप किसी भी क्लास से हो। ठीक है दोस्तों, सो बेसिकली मेरा नाम है रोहित और मैं आपको पढ़ाऊंगा जियोग्राफी। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। सो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अपन ने अर्थ के बारे में पढ़ा। अपन ने अर्थ के बारे में कितने पार्ट में क्लियर करी? थोड़ी अपन ने दो पार्ट में क्लियर करी, पार्ट वन और पार्ट 2। अब दोस्तों एक बात बताओ, आपको मेरी थोड़ी सी एनर्जी डल मिलेगी, लेकिन हौसला नहीं खोना है, हौसला नहीं खोना है। अपन को बहुत एनर्जी रखे, क्योंकि अभी दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं, 2 PM इन 2 AM इन मॉर्निंग। सो इस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ अर्जेंट वक्त से बाहर जाना है। तो इस वजह से मेरे को अर्जेंट ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी आपको कम लगेगी। लेकिन एमसीक्यूज अपन उस लेवल के करने वाले हैं कि सर कोई भी एमसीक्यूज क्या नहीं आने वाला है, बाहर नहीं आएगा। सारे एमसीक्यूज क्या हैं? हलवा। हलवा क्या है? हलवा। चीज क्लियर है दोस्तों? प्लीज, आपसे मैं कुछ भी फीस नहीं ले रहा हूं। मेरी फीस के रूप में एक ही चीज है, वो क्या है? एक बार जोर से चिल्लाओ। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए। और ये अपना बैच का नाम है, क्या नाम है? 0202 हीरो। किसके साथ? रोहित सर के साथ। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अपन करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th। अपन करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास अपन करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी। ऑब्वियसली ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है? द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ किसके साथ? मेरे यानी रोहित के साथ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 ले ले, बोल ले ले। ये अपना सर क्या है? ये अपनी अर्थ है, अर्थ। ये अर्थ है। और मून किधर गया? ये मून ही है, ये मून ही है ना? हाँ ये मून है। पता नहीं क्या डायग्राम है, किसने डाल दिया यहाँ पे? कोई ना गाइस, इग्नोर करो। ठीक है, ये अर्थ है। अब तो ये मान के चलो बस ये अर्थ है और ये हमारी प्यारी धरती है, जिसे अपन बोल सकते हैं आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। इज इट क्लियर? हम भारत देश के वासी है सर, हमें भारत देश से क्या है? प्यार है। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़े, आगे बढ़े। थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी डल लग रही होगी, क्योंकि गाइस गला बैठा हुआ है, रात के 2 बज रहे हैं। ज्यादा तेज शाउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि समझ सकते हो ना आप क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, लोग जाग जाएंगे, लोग जाग जाएंगे। अपन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें। कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लिया, ये लो कलर चेंज कर लिया मास्टर ने कलर चेंज कर लिया, सब कुछ मिटा दिया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपन ने इसको 2 पार्ट में क्लियर करा है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, पार्ट 1 और दूसरे में क्या है, पार्ट 2 में। सारी थ्योरी में से एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए, कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे बाहर से, लेकिन वो सारे क्वेश्चन क्या मारने वाले होंगे? रट्टा। वो रट्टा मारने वाले होंगे, रट्टा मारने वाले होंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल 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 कर दिया। दीवार से एकदम सीधे बैठ जाओ, दीवार से हट के पानी का ग्लास लेके बैठ जाओ। मात्र मात्र 30 से 40 मिनट का सेशन होगा, मात्र 30 से 40 मिनट का सेशन होगा, या हो सकता है कुछ मिनट ज्यादा भी, कुछ मिनट्स कम भी। लेकिन मैं इतने शानदार तरीके से जितने भी क्वेश्चन है, सपोज करो 20 क्वेश्चन है, तो इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं होगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया और काफी अच्छे लेवल से थ्योरी क्लियर करी है। ठीक है, आपको एक एक मेरा इंडिया लोकेशन करके एक वीडियो है, इंडिया लोकेशन करके एक वीडियो आएगा, इंडिया लोकेशन या फिर इंडिया लोकेशन करके एक वीडियो आएगा, इंट्रोडक्शन करके एक वीडियो आएगा। वो आप जरूर देखना, वो इतना शानदार, इतना प्यारा वीडियो, इतना शानदार कंटेंट है, उसका कंटेंट बहुत प्यारा है और सारा कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, उसके एमसीक्यूज लगा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा चुका हूँ, उसके एमसीक्यूज लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फर्स्टली लाइफ ऑन द अर्थ, जो पहले लाइफ ऑन द अर्थ थी, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एयर। गलत। प्लेनलैंड्स गलत। माउंटेन्स गलत। वाटर इज द करेक्ट आंसर।
एज ए क्लियर? फर्स्टली लाइफ ऑन द अर्थ वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, किस में ऑर्गेनाइज थी? वाटर में। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड, इज नॉट रिलेटेड, ध्यान देना एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमोस्फियर? एक बार बताऊं, एक बार बताऊं, प्रेजेंट एटमोस्फियर के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो डिफरेंशिएशन जो आंसर है ना इसका एकदम सही है। क्यों सही है सर? डिफरेंशिएशन किसका था भैया? सर डिफरेंशिएशन था मून फॉर्मेशन के लिए, मून फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार है? सोलर वाइंड्स, सोलर वाइंड्स है या नहीं है? एक बार बताओ, एक बार बताओ, जब सन है, सन से जो वाइंड्स निकल रही है, जो सन से वाइंड्स निकल रही है दोस्तों, एक बार बताओ, जो सन से वाइंड्स निकल रही है, क्या इसकी वजह से जो अपना अर्थ है यहाँ पर जो गैसेस थी और जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे चले गए क्या? कहाँ चले गए? आउटर प्लेनेट के पास। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए दोस्तों? आउटर प्लेनेट्स के पास। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार रुको। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि सोलर वाइंड्स के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था कि ये सन है, ये सन है, यहाँ से जो सोलर वाइंड्स यहाँ पे क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। इंटेंसिटी हाई होगी। अब एक बार बताओ, जहाँ पे यहाँ पे सोलर वाइंड्स चल रही है तो यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पर जो अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ पे जितने भी यहाँ पे गैसेस थी वो क्या गैसेस आगे चली गई क्या? आगे चली गई क्या? कहाँ पे चली गई? जुपिटर या सैटर्न के आसपास चली गई। ठीक है, अब जुपिटर सैटर्न के आसपास गैसेस है, तो क्या जो सोलर वाइंड्स है, जो क्या सोलर वाइंड्स हैं, जो क्या सोलर वाइंड्स हैं, अब जुपिटर और सैटर्न पे यहाँ की सारी गैसेस चली गई तो क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। अरे होगा यार, आपने पढ़ाया मास्टर। अरे मास्टर तूने पढ़ाया, मैं तो बता रहा हूँ तेरे को, तू पढ़ाया है और तूने गलत पढ़ाया तो बेटा पिटेगा, मास्टर पिटेगा, मास्टर पीटूंगा तेरे को पकड़ के। मैंने कहा भैया पीट देना, मैंने कहा भैया पीट देना। मैं बोलूंगा सोलर वाइंड्स के बारे में क्या एकदम सही आंसर है? सोलर वाइंड्स के एटमॉस्फेयर में चेंज लाता है, बिल्कुल आता है सर। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। यदि यहाँ पे नोट की जगह यदि पूछ लेता रिलेटेड तो मैं पहला तो टिक करता ही करता, और कौन सा करता? डिफरेंशिएशन तो छोड़ो, डीगैसिंग, डीगैसिंग पढ़ा दिया मैंने, डीगैसिंग पढ़ा दिया, बिल्कुल करता। फोटोसिंथेसिस, अरे वाह सर, ये तो एटमॉस्फेयर के 3 रीजन थे। 3 सबसे टॉप मोस्ट रीजन कौन से थे सर एटमॉस्फेयर चेंज होने के? मास्टर बता 3 कौन कौन से रीजन थे? मैंने कहा सर 3 रीजन में पहला रीजन तो सर सोलर वाइंड्स था, सोलर सोलर वाइंड्स था। दूसरा रीजन था सर टेम्परेचर, टेम्परेचर। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट रीजन था वो था फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? कौन सा एक रीजन नहीं था? वो रीजन नहीं था डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या मैं इनको बोलता हूँ इनर प्लैनेट्स को? इनर प्लैनेट्स को क्या बोलता हूँ मैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलता हूँ। और आउटर प्लैनेट्स को क्या बोलता हूँ? आउटर प्लैनेट्स को क्या बोलता हूँ? आउटर प्लैनेट्स को मैं बोलता हूँ जोविनल, जोविनल बोलता हूँ क्या? ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब मैं आउटर प्लैनेट्स को मैं जोविनल बोलता हूँ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को मैं इनर प्लैनेट्स बोलता हूँ। और तो क्या ऐसा कह सकता हूँ इसको मैं, जोविनल जो प्लैनेट्स होते हैं इनको मैं क्या बोलता हूँ? जोविनल प्लैनेट्स जो होते हैं इनको मैं एक चीज और बोलता हूँ, इनका नाम है जायंट, जायंट गैस प्लैनेट्स। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर रॉकी, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी और इसकी जो मेटेलिक फॉर्म है वो अर्थ के जैसे हैं। पढ़ा है अपन ने? पढ़ा है। चलो अब आ जाओ। सो दे प्लैनेट्स आर स्मॉलर। सबसे पहली बात एक बात बताओ, ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ये क्या स्मॉलर होते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्मॉलर होते हैं, एकदम सही आंसर है, पहला इज करेक्ट आंसर। दूसरा है दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन पे आओ, देखो मैं आपको बताऊं। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है एस्केपिंग गैसेस, ये सन है, ये सन है, और ये सन लिख दूं मैं, और ये मैं अर्थ बना दूं यहाँ पे, ये अर्थ है, ये अर्थ है। तो ये जब सोलर वाइंड्स चलती है
जब सोलर वाइंड्स चलती है तो क्या अर्थ पे जो एस्केपिंग गैसेज होती है वो रहती है क्या? नहीं रहती सर। कहाँ चली जाती है? आगे। कहाँ पर? आउटर प्लैनेट्स पे। आउटर प्लैनेट्स पे, समझ में आ गया? आउटर प्लैनेट्स पे चली जाती है क्या? हाँ कि ना में बोल। अब आउटर प्लैनेट्स पे चली गई, सो क्या बोल सकता हूँ कि वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? रॉकी क्यों होते हैं सर? रॉकी क्यों होते हैं? इसका पहला रीजन तो है दे प्लैनेट्स आर स्मॉलर। बिल्कुल सर, एकदम सही आंसर है आपका। दूसरा है दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। बिल्कुल, बिल्कुल वो होल्डिंग करते हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है बोथ ए एंड बी। बिल्कुल, तो आंसर क्या लगा दोगे आप? थर्ड। ये चीजें क्लियर है? आंसर क्या लगा दोगे आप? थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। आंसर याद रखना है इयोन्स। आंसर याद रखना है इयोन्स। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। water vapors and gases in the atmosphere were contributed by। आ गया ना? वही क्वेश्चन आ गया ना फिर से। क्या क्वेश्चन आया? हलवा आया? अरे बोल, हलवा आया क्या? क्या क्वेश्चन है कि वाटर वेपर एंड गैसेस आर इन द एटमोस्फियर वर कंट्रीब्यूटेड बाय। किसके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है? चलो फिर सब ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। अरे आजा, ठीक है। पहला मैग्नेटिज्म। अरे यार मैग्नेटिज्म कोई वर्ड ही नहीं पढ़ा अपन ने। साइस्मिक एक्टिविटीज गलत सर। साइस्मिक एक्टिविटीज भी गलत, अपन ने कुछ पढ़ा नहीं। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ हूँ आपको। टेक्टोनिक प्लेट से क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ था? हिमालय का हुआ था क्या? तैतीस सागर से हुआ था ना। किसकी वजह से? टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है जब अपन हिमालय का निर्माण पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? वोल्केनिज्म एक ऐसा फैक्टर है जो किसके द्वारा जो कि वेपर। एक बात बताओ, जो वोल्केनो जब फटता है तो यहां से क्या होता है? यहां से गैसेस निकलती है, गैसेस निकलती है। अब जो गैसेस जो निकलती है, जितनी भी जो गैसेस निकलती है वहां से क्या वेपर निकलेगी? VAPOU वेपर निकलेगी। तो यही तो बोलना चाह रहा है। तो वाटर वेपर्स एंड गैसेस इन द एटमोस्फियर आर कंट्रीब्यूटेड बाय। समझ में आ गया? समझ में आ गया वोल्केनो? अरे बोल दोस्तों। अरे यार मेरे भाई अमन, बोल। समझ आया ना अमन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ भाई, तेरी बात कर रहा हूँ, अमन खान। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए और मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? फिर से वही क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर? स्मॉलर तो होते ही हैं और यहाँ पर कोई गैसेस नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आओ। द इनर प्लैनेट्स मीन्स, फिर से सेम क्वेश्चन। इनर प्लैनेट्स क्या होता है? प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। गलत बात। प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। बिल्कुल सही बात। प्लैनेट्स इन गैसियस स्टेट। इनर प्लैनेट्स नहीं 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 नहीं, गैसियस स्टेट में सर कौन से प्लैनेट्स होते हैं? आउटर प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट विदाउट सैटेलाइट, ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? अब आप बताओ, अर्थ है, अर्थ का क्या सैटेलाइट है क्या? नहीं, कौन सा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट का क्या नाम है? मून है सर, मून है। ये क्लियर हुआ? तो क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है द इनर प्लेनेट मीन। इनर प्लेनेट का क्या मतलब है कि सर ये जो सन है और सन के जो चार ग्रह हैं, फिर यहाँ पे जो बेल्ट आती है, इसके बीच में जो प्लेनेट्स है वो क्या है? इनर प्लेनेट्स। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ू। What is the distance between Earth and Sun? What is the distance between Earth and Sun? सीधा रट्टा मार लो सर। 150 मिलियन के आसपास है। 150 मिलियन, 150 मिलियन रट्टा मार लो। 149.6। फिर से इनर प्लैनेट्स के बारे में मैं क्या बताया कि सर ये सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में है
और जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, अर्थ एंड सन, वो कितनी है, अराउंड 149.6 मिलियन किलोमीटर्स, इज इट क्लियर? डायग्राम समझो, आ जाओ डायग्राम देखते हैं, आ जाओ डायग्राम देखते हैं दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो ना तो आप प्लीज है ना कमेंट कर सकते हैं मुझे, और मैं मेरे नंबर जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यदि कोई भी मेरे से रिलेटेड डाउट होता है। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ एंड सन अराउंड द मिल्की वे के अराउंड जो रोटेशन होता है वो ये है, एंगल किसी एंगल थीटा पे, और ये सब सारी चीजें ये आप आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ा दूंगा दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल अभी आपके लेवल की चीज है नहीं, और यहाँ पर ज्यादा टाइम लगा के कोई फायदा है नहीं। सारी चीजें आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई हुई है वो आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हुई है, बाहर का कुछ नहीं पढ़ाया हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपर्ट गेव द कोलिजन हाइपोथेसिस? सर नेबुला हाइपोथेसिस पूछता तो क्या बोल देता, मैं लाप्लास बोल देता क्या? नेबुलर हाइपोथेसिस के लिए लाप्लास बोल देता क्या? लेकिन अब वो पूछ रहा है कोलिजन हाइपोथेसिस के लिए क्या आंसर दिमाग में आएगा? वो आएगा सर जेम्स। सर अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा? इसका क्या नाम आंसर आएगा? कोलिजन हाइपोथेसिस के अंदर क्या आंसर दिमाग में आएगा? सर जेम्स एंड हर्नोल्ड जेफरी। सर जेम्स एंड हर्नोल्ड जेफरी, क्या करना है अपन को? रट्टा मार देना है। सर इसमें क्या क्या समझाऊंगा दोस्तों, कुछ समझा सकता हूँ क्या? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि हु सजेस्ट द अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेशन बॉडी? देखो आ गया सीधा क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन कहां से आया? सीधा क्वेश्चन आया अपनी थ्योरी से। सीधा क्वेश्चन किससे आया? थ्योरी से। थ्योरी में पढ़ाया था ना मैंने, क्या पढ़ाया था? सर जॉर्ज, याद कर लेना। जॉर्ज के आगे क्या बताया था मैंने? डार्विन बताया था क्या? सर जॉर्ज डार्विन। रैपिडली रोटेशन बॉडी, फिर से सर, रैपिडली रोटेशन बॉडी में क्या आएगा? सिंगल रैपिडली रोटेशन बॉडी किस किस का? अर्थ और मून का। क्लियर हो रहा है? क्या नाम आएगा? सर जॉर्ज लिख दोगे, सर GORGE, सर जॉर्ज। ठीक है, क्लियर करो। सर जॉर्ज लगा के हटाओ इसको। एक सेकंड, मैं फिर से लगा देता हूँ, इसको हटाओ। ठीक है, सर जॉर्ज लगा दोगे, आगे बढ़े। हाउ अबाउट द स्टार को बनने में 5 से 6 मिलियन ईयर्स, बिलियन 5 से 6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ू। सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। बोलो हाउ मेनी इयर्स। अब यार ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बाहर, जैसे भी वो पिछले वाला क्वेश्चन आ गया था बाहर से, अब वो कुछ चीजें रट्टा मारने के। देखो हाउ मेनी ईयर्स बैक डिड स्टार्स ऑर्गेनाइज्ड? आंसर क्या लिखोगे तुम? यहाँ पे तुम लिखोगे 3 से 4। ठीक है, अरे कभी कभी क्या है ना दोस्तों, पेन काम नहीं करता सही ढंग से। सो अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो क्या पूछ रहा है तुमसे? पेन काम कर जाए यार सही से। ठीक है, वो तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स बैक डिड स्टार्स ऑर्गेनाइज 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। 5 to 6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। Which of the following is not an inner planet? सर नॉट एन इनर प्लेनेट, कौन सा इनर प्लेनेट नहीं है? अपन ने 8 प्लेनेट पढ़े थे, 8 प्लेनेट्स पढ़े थे। 8 प्लेनेट के नाम तुमको याद हो गए क्या? कैसे करूंगा सर? सन लिख दूंगा यहाँ पे। सन किसका है? एमजे का है। एमजे कहाँ रहता है? अर्थ पर। और अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? एम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल 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 बोल।
बोल, फिर से लिख दूं, फिर से लिख दूंगा मैं, फिर से लिख देता हूं मैं। सन, किसका सन है? एमजे का। एमजे कहाँ रहता है? अर्थ पर, और पहले कौन आता है? एमवी। सो अब एक बार बताऊं, ये चार जो है ये आउटर प्लैनेट्स हो गए, चार इनर प्लैनेट्स हो गए। तो इनर प्लैनेट्स के बारे में पूछ ले कुछ भी, तो क्या मैं ऐसे बोल दूंगा कि सर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो चारों प्लैनेट्स है ये क्या इनर प्लैनेट्स है? जुपिटर, सर गलत। मर्क्यूरी है इनर प्लैनेट्स, वीनस है, अर्थ है। तो कौन सा प्लैनेट जुपिटर, कौन सा प्लैनेट नहीं है? सर जुपिटर नहीं है, सर जुपिटर नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे बहनों, सब चीजें पढ़ाई हुई है नहीं पढ़ाई हुई? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय लाप्लास। ओ सॉरी, लाप्लास, सॉरी, लाप्लास ने क्या नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था? अरे यार मैं भी कहाँ चला गया था। नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के लिए किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्या बोलूंगा? बिग बैंग थ्योरी के बारे में बोलूंगा सर लेमेराइट, लेमेट्रे, सर लेमेट्रे, सर लेमेट्रे। क्या याद रखोगे? सर लेमेट्रे, सर लेमेट्री, सर लेमेट्री करेक्ट आंसर है। रट्टा मार लेना, क्या कर लेना? रट्टा। ये चीज समझाने की थी, ये समझ में आई ना इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स के बारे में? फिर से क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गैलेक्सी? डायमीटर ऑफ गैलेक्सी, अरे यार फिर से रट्टा मारना पड़ेगा तुमको। तकरीबन 80 से 150 है क्या? हाँ वही आंसर है, ठीक है। बिटवीन 80,000 टू 80,000 टू 150,000 के बीच में है, लाइट ईयर्स में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो लाइट ईयर्स में आएगी। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ, लास्ट से ही आते हैं, लास्ट से ही आते हैं दोस्तों, लास्ट से ही आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 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 नॉट, तो ये मैंने बता दिया। बिग बैंग थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय, किसके द्वारा? ये जो वैज्ञानिक है, इन वैज्ञानिक का नाम है लेमेट्री, लेमेट्री, लेमेट्री। चीज समझ में आ गई? लेमेट्री इनका नाम है, याद रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गैलेक्सी? डायमीटर, गैलेक्सी का डायमीटर कितना होता है? गैलेक्सी का डायमीटर होता है सर 80 से 150,000। 150 कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, इस पेन को तोड़ दूंगा मैं। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस, एक्सपेंशन, यूनिवर्स के एक्सपेंशन का क्या मतलब हो गया? कि सर जो गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस होगा वो बढ़ता जाएगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, गलत। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, गलत। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। वो बोल रहा है एक्सपेंशन इन यूनिवर्स मींस, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस, एक सेकेंड देखो, अच्छे से कलर लेते हैं, रेड लेते हैं। एक्सप्रेशन, ये तो और भी ज्यादा गंदा हो गया। ये वाला कलर लेते हैं, लाइट, एकदम लाइट। एक्सपेंशन, हाँ ठीक है, ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस क्या मतलब हो गया? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, गलत, एकदम गलत। इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, एकदम सही, ये एक तो सही आंसर हो गया। डिस्कवरी द न्यू कैलेस्टियल बॉडीज, गलत, बिल्कुल गलत। इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, बिल्कुल गलत। फिर से स्टार्ट करूं, फिर से स्टार्ट करूं, फिर से स्टार्ट करूं, आ जाओ। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस फर्स्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, अरे यार ये कलर तो मैं अच्छा सा चूज कर सकता हूं ना दोस्तों, ये वाला ज्यादा सही रहेगा, ये सही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्स, गलत। इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, बिल्कुल सही। डिस्कवरी द न्यू कैलेस्टियल बॉडीज, गलत, यहाँ पे गलत, और ये भी नीचे वाला भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। किसका मतलब है? यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन होगा, यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? यहां तो कोई डाउट? आगे बढ़ू?
क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस के लिए फिर से वही आ जाएगा, लाप्लास। लाप्लास करेक्ट आंसर, लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस के लिए। हर बार यही पढ़ा रहा हूं, लाल पास, लेलपैस। यहाँ पे स्पेलिंग में गलत हो गया शायद, चलो कोई ना, तो मैं गलत पढ़ रहा था, लेलपैस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। 17 नंबर क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्या बोल रहा है? द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में क्या पढ़ा है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स होते हैं। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? इनर प्लैनेट्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनर प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी टू फॉर द पेरेंट स्टार। पढ़ा था क्या? पेरेंट स्टार पढ़ा था क्या? देखो एक बार वीडियो जाके, देखो एक बार वीडियो जाके। पेरेंट स्टार पढ़ा था नहीं पढ़ा था? द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार। पेरेंट स्टार से क्या बनता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट स्टार, फ्रॉम द पेरेंट स्टार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द ओशन वर फॉर्म्ड विद इन, ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये फिर से वही रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। रट्टा मार लेना सर, रट्टा मार लेना। 500 मिलियन, 500 मिलियन, 500 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़े। फोसिल्स आर, फोसिल्स, फोसिल के बारे में मैंने पढ़ाया था। रिमेन्स ऑफ प्लैनेट्स एंड एनिमल्स इन द रॉक्स, द ओल्ड रॉक्स। गलत, फोसिल्स आर ओल्ड रॉक्स थोड़ी ना होती है। द ओल्ड बुक्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ, गलत, बुक्स थोड़ी ना होती है फोसिल्स। द डस्ट पार्टिकल्स, गलत। रिमेन्स ऑफ द प्लैनेट्स एंड एनिमल्स इन द रॉक, चट्टानों के अंदर जो रह जाते हैं ना, चट्टानों के अंदर, वो फोसिल्स बोलते हैं, फोसिल्स। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? द रॉन्ग स्टेटमेंट इज रिलेशन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। वही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब हो गया इनर प्लैनेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सो दे आर फॉर्म्ड एज अ क्वाइट इज डिस्टेंट लोकेशन। पहली चीज है, ये सेंटेंस के बारे में अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, सेकंड पे आता हूं। दे हैव लो ग्रेविटेशनल पुल, रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत। ये तो सही बात है, लो ग्रेविटेशन रखते हैं ना यार, तभी तो गैस को अपनी ओर खींच नहीं पाए। नहीं तो जो सन वाइंड की जो सन वाइंड से जितनी भी गैसेस है वो दूर की तरफ धकेली जा रही है, वो जुपिटर की तरफ चली गई, वो अर्थ पे भी रुक सकती थी। क्यों नहीं रुकी? सर क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो क्या ये आंसर, तो ये ऑप्शन तो क्या बोल दूंगा? राइट, राइट बोल दूंगा। ये तो क्या हो गया? राइट हो गया। अपन उससे क्या पूछा? उसने रॉन्ग पूछा है। थर्ड पे आओ। दे कुड नॉट होल्ड द स्पीकिंग, ये भी सही है। अभी जस्ट ये बताया मैंने आपको, ये भी सही है, ये भी सही है। नोट, कुड नोट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान देना एक बात, यहाँ पे कुड नोट आ रहा है। दे आर मेड अप रॉक्स एंड मेटल्स, दे आर मेड रॉक अप एंड हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटीज पढ़ी थी मैंने। अब आप बताओ, अर्थ वगैरह के बारे में हाई डेंसिटी होती है, जबकि सेटर्न वगैरह के बारे में हाई डेंसिटी नहीं होती है मेरे दोस्तों। सेटर्न वगैरह के बारे में हाई डेंसिटी नहीं होती, तो क्या वो जोविनल प्लैनेट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जोवियन प्लैनेट्स होते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। रॉन्ग स्टेटमेंट है सर, वो बोलेगा रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो। रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में क्या बोल दोगे तुम? कि दे आर फॉर्म्ड एज अ क्वाइट एंड ए डिस्टेंट लोकेशन। डिस्टेंट लोकेशन पे कौन से होते हैं? आउटर प्लैनेट्स होते हैं, वो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया? पहला, पहला, पहला। ठीक है, पहला। नेक्स्ट पे आओ। ओके, खत्म। दोस्तों देखो, आप लोगों को एक बार बताऊं, फिर से मैं स्टार्ट कर दूं, एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं सारे क्वेश्चन, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक सेकंड रुको। हाँ, फिलहाल अपन ने पढ़ा फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर। फिर अपन ने पढ़ा विच इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट एटमोस्फियर। एटमोस्फियर बनने के 3 अपन ने रीजन पढ़े थे। पहला रीजन अपने पास था जो कि था टेम्परेचर, मतलब ऐसे तो सोलर वाइंड्स था जो गैसेस को हटा देती है, डस्ट पार्टिकल को वहां से हटा देती है, तो उसकी वजह से एटमोस्फियर में चेंज होता है।
दूसरा रीजन था उसका अपने पास टेम्परेचर, और उसका अपने पास थर्ड रीजन था जो था फोटोसिंथेसिस। सो इन तीनों में से कौन सा रीजन उसमें बोला है नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड तो भैया डिफरेंशिएशन नॉट रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन क्यों नॉट रिलेटेड है? क्योंकि वो मून के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? एटमोस्फियर से नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी क्यों होते हैं सर? क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्मॉलर होते हैं, पहली बात तो छोटे होते हैं। दूसरी बात उनके पास ईस्केपिंग गैसेस नहीं होती है, क्योंकि वो कहां हो जाती है? आउटर प्लैनेट्स के बाद। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है? इनर प्लैनेट्स होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इयॉन्स? तुमको डायरेक्ट रट्टा मार देना है। इसके बारे में किसी और दिन समझाऊंगा डिटेल्स में, फिलहाल तुम्हारे इतने काम की चीज है नहीं, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वाटर वेपर्स एंड गैसेस। अरे यार वोल्केनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वोल्केनो फटेंगे तो क्या गैसेस निकलेगी? तो क्या गैसेस निकलेगी? एटमोस्फेयर में गैसेस जाएगी। अब गैसेस किसके फॉर्म में निकलती है? वाष्प की फॉर्म में, तो थोड़े से जल वाष्प भी जाएगी। वाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी? फिर से सेम क्वेश्चन आया। द इनर प्लैनेट्स मीन, इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो कि सन और एस्ट्रॉइड्स के बीच में होते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो बेल्ट होती है उसके बीच में होते हैं। कौन कौन से इनर प्लैनेट्स होते हैं सर? मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। क्या इन्हें मैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलता हूँ? बिल्कुल सर आप बोल सकते हैं। ये कि इनमें क्या गैसेस स्टेट होती है? बिल्कुल नहीं होती है सर। समझ में आ गया तुमको? What is the distance between Earth and Sun? 149.6 मिलियन याद रखना है, अराउंड 150 मिलियन के आसपास याद रखना है। Which of the following experts gave the collision hypothesis? collision hypothesis अपन को सर जेम्स ने और हार्फोर्ड जेफरी ने दिया। उसके बाद फिर से आ जाओ, who suggests the earth and the moon formed a single rapidly rotating body? सर इसका मैंने पढ़ा था, सर जॉर्ज थे क्या? सर जॉर्ज थे क्या? बोल, सर जॉर्ज के आगे क्या था? डार्विन। आ गया हूं। About how many years back did the star organize? 5 to 6 billion years ago. Which of the following is not an inner planet? Inner planet Mercury, Mars, Earth और Venus. जो भी इनमें से ऑप्शन में नहीं दिखे वो लगा देना। Big Bang theory was postulated by Big Bang theory was postulated by Sir Georges Lemaitre. What is the diameter of 80,000 से लेके 150,000 कर देना गैलेक्सी का डायमीटर। और रेडियस पूछते तो आधी आधी कर दूं। यहां तक दोस्तों को क्लियर? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया? जो गैलेक्सीज के बीच में स्पेस है वो बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट गिव द नेबुलर हाइपोथेसिस? सर लालपेस। पहले मैं इसको लाप्लास थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा था मेरे को, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन अ क्लोज विसिनिटी ऑफ द प्लैनेट स्टार। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये प्लैनेट स्टार का, पेरेंट स्टार का। द ओशियन फॉर्म्ड 500 साल लगे। फोसिल क्या होते हैं सर? फोसिल ऐसे होते हैं जो चट्टानों में पहले से पाए जाते हैं सर। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बीच में रॉन्ग रिलेशन कैसा है कि दे वर फॉर्म्ड एट ए क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन में नहीं होते सर, पास होते हैं। यहां तक क्लियर? 20 के 20 सवाल अपने थ्योरी से आए हैं सर। 20 की जगह 40 भी बना देगा तो भी थ्योरी से ही आएंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे दोस्तों? ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। इतने से टाइम में मैं आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर कर पाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और शुक्रिया आपका, ऐसे ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट बना रहे दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ।